बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, अ फाइनाइट पॉपुलेशन consists of 5 values 1, 3, 5, 7 and 9. Take all possible samples of size 2 which can be drawn with replacement from this population. Assuming the 25 possible samples equivalently, construct the sampling distribution of sample means and sample variances and find the mean of these distribution. Calculate the mean and variance of the population. Discuss the results. क्वेश्चन है 6 का बी पार्ट, जिसमें उसने वैल्यूज हमें बताई हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो टोटल 5 वैल्यूज है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया? 5। उसके बाद सैंपल का साइज इसने खुद बता दिया है, N2 है, और विद रिप्लेसमेंट से इसके हमने सैंपल बनाने हैं। तो सैंपल बनाने का फार्मूला विद रिप्लेसमेंट से कैपिटल M की पावर स्मॉल m, 5 की पावर 2, 25। तो इसके जो पॉसिबल सैंपल बनेंगे वो 25 बनेंगे। तो सैंपल बनाने हम सीख चुके हैं। जितने भी पॉसिबल सैंपल बनेंगे उसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर देना है। तो m जो है ये 5 है, तो आंसर आएगा 5। लेकिन उससे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। उसके बाद सैंपल के बाद मीन निकालना है उसका x बार के बाद उसमें वेरिएंस भी कहा है, तो s स्केयर। उसके बाद फिर सीरियल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और लास्ट पे 25। उसके बाद सैंपल के बाद वेरिएंस मीन x बार के बाद वेरिएंस s स्केल। हाँ जी, अब सैंपल बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पॉसिबल सैंपल बनेंगे उसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करेंगे। आंसर क्या आ गया? 5। हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को 5 टाइम लिखना है। पहली वैल्यू है 1, 1, 1, 1। उसके बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9। नेक्स्ट फिर इसी को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। अब हमने हर वैल्यूज को एक एक दफा लिखना है। 1, 3, 5, 7, 9। उसके बाद हम इसको रिपीट करना शुरू कर देंगे। 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 एंड 9। मीन निकाल लेंगे। मीन में क्या करेंगे? सैंपल की दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। 1 + 1 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1। 1 + 3 4 को 2 से डिवाइड किया 2। 1 + 5 6 को 2 पे डिवाइड किया 3। 1 + 7 8 को 2 से डिवाइड किया 4। 1 + 9 10 को 2 से डिवाइड किया 5। इस तरह हमने दोनों वैल्यूज को ऐड करते जाने और 2 पे डिवाइड करते जाने। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7,
4 5 6 7 8 5 6 7 8 एंड 9। क्या किया, मीन में हमने दोनों वैल्यूज को ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया। अब है वेरिएंस। वेरिएंस का फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है। अगर सपोज ये देखें x की वैल्यूज है 1 3 5 सपोज, तो अगर वेरिएंस का फार्मूला था एच स्क्वायर इज इक्वल टू सम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, तो x का स्क्वायर करेंगे 1 4 सॉरी x माइनस एक्स बार, तो x बार किसके इक्वल, सम x ओवर n के, 9 ओवर 3, तो आंसर आ गया 3। तो x माइनस एक्स बार -2 0 एंड 2, फिर इसका स्केल। अगर तो ये एक वैल्यू हो x की, अब x की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो इसमें जो फार्मूला होगा s का, s स्केल ये इक्वल होगा सम x1 माइनस x बार का स्केल प्लस x2 माइनस x बार का स्केल ओवर n। अब देखिए x1 क्या है हमारे पास, जो सैंपल की वैल्यूज है वो हमारे पास, ये सैंपल की पहली वैल्यू x1 है, ये दूसरी वैल्यू x2 है और ये x बार है। x1 भी 1 है, x बार भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 सॉरी, फिर x2 भी 1 है और x बार भी 1 है, ओवर n वैल्यूज टोटल जो है वो 2 है। तो 0 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 ओवर 2, तो आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है इसका पहला जो आंसर है वो आएगा 0। नेक्स्ट कैसे आएगा, फिर वही काम करेंगे। अब हमारे पास x1 जो है ये 1 है और x2 जो है वो 3 है, तो x1 की जगह पे 1, x बार जो है वो देखिए हमारे पास 2 है और x2 जो है वो 3 है, x बार 2 है, तो ये बनेगा -1 का स्क्वायर, यहां पे आएगा +1 का स्क्वायर ओवर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 ओवर 2, तो 2/2, तो आंसर आ गया 1। तो नेक्स्ट जो स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 1। अब नेक्स्ट अगर हम तीसरी वैल्यू में जाए, x बार 3 है, x1 जो है ये 1 है और x2 जो है ये 5 है, तो x1 जो है हमारे पास 1 ही है, x बार देखिए क्या है, वो है हमारे पास 3, तो यहां पे क्या आ गया 3, और फिर x2 जो है वो हमारे पास 5 है -3, हाँ जी 1 - 3 -2 का स्क्वायर, 5 - 3 +2 का स्क्वायर, 4 + 4 ओवर 2, तो 8 ओवर 2, तो आंसर आ गया 4। तो नेक्स्ट s स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अच्छा, ये तो बड़ा लेंथी काम है, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होगा पेपर में, और वैसे भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हम चूंकि पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी है वो शॉर्टकट की तरफ मूव करते हैं या जुगाड़ की तरफ जो है वो मूव करेंगे, कोई ऐसी टेक्निक जिसमें हम इस फार्मूले से बच जाए और हमारा काम भी जल्दी से हो जाए। तो वो जुगाड़ क्या है वो देखें जरा। हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल की दो वैल्यूज हैं, किसी एक वैल्यू को x बार में से माइनस कर देंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर करके लिख देंगे। देखिए जरा कैसे, x सैंपल की दो वैल्यू है, एक 1 है एक 7 है और x बार 4 है। आप 4 में से 1 को माइनस कर दें और उसका स्क्वायर कर दें, तो 4 - 1 3 का स्क्वायर आ गया 9। या सैंपल की दूसरी जो वैल्यू है उसको x बार में से माइनस कर दें, 4 - 7 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा -3 का स्क्वायर। लेकिन चूंकि स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसका भी आंसर आएगा +9। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये इस तरह आ जाएगी 9। क्या बताया मैंने कि आपने सैंपल की किसी एक वैल्यू को x बार में से माइनस करना है, उसके बाद उसका स्क्वायर करके लिख देने। अब देखिए ये 0 आया था ना, इसको भी हम इसी टेक्निक से करते हैं, ये 1 इसमें से माइनस करें या ये 1 इसमें से माइनस करें, तो 0 0 का स्क्वायर 0। इसी तरह
1 जब 2 में से माइनस होगा तो +1 का स्केयर +1। इसी तरह 2 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो -1 का स्केयर भी +1। तो ये देखिए, ये 3 वैल्यू हमने फार्मूला यूज करके निकालनी है, और यहाँ पे जुगाड़ से, टेक्निक से, शॉर्टकट से भी हमने निकाल दी, तो आंसर सेम आया। इस तरह नेक्स्ट देखें, 5 में से 1 को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 4 का स्केयर 16। लेकिन अगर 5 में से 9 को माइनस करेंगे तब भी आंसर 16 ही आएगा। तो 5 - 9 -4, तो -4 का स्केयर भी +16। इस तरह ये 1 जो है 2 में से माइनस करेंगे 1 का स्केयर 1। 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 का स्केयर 0। 1 4 9 4 1 0। वही कि आपने सैंपल की किसी एक वैल्यू को x बार में से माइनस कर दिया, उसका स्केयर करके लिख देना है। इस तरह ये देखें, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 का स्केयर 1। इसी तरह इस 6 में से अगर ये 7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1, तो -1 का स्केयर भी +1। 7 में से 5 को माइनस कर दे 2 का स्केयर 4। इस तरह 7 में से इस 9 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2, तो -2 का स्केयर भी +4। 4 - 1 3 का स्केयर 9। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 का स्केयर 4। 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 का स्केयर 1। 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0 का स्केयर 0। 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1, तो -1 का स्केयर +1। इस 8 में से इस 7 को माइनस करेंगे तो +1 का स्केयर भी +1। 5 - 1 4 16। 6 - 3 9। 7 - 5 4 1 0। तो ये हमने वेरिएंस भी फाइंड कर दिया। एक मैं 2 वैल्यू आपको फिर करके दिखाता हूं। ये 6 वाला देखिए जरा, ये वाला मैंने क्या किया, इस 5 में से 1 को माइनस किया 5 और साथ ही उसका स्केयर भी करना है, तो 5 - 1 4, तो 4 का स्केयर आ गया 16। इसी तरह अगर हम 5 में से 9 को माइनस करें तो फिर क्या आएगा, 5 - 9 और उसका भी स्केयर करना है, तो आंसर आएगा -4, तो -4 का स्केयर भी +16। तो यहां से हमने ये सीखा कि वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सैंपल की दोनों वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को x बार में से माइनस करेंगे, उसके बाद उसका स्केयर करके लिख देंगे। जब हम वैल्यू का स्केयर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये हमने भी सैंपल भी बना लिए, सैंपल का मीन भी निकाल लिया, सैंपल का वेरिएंस भी निकाल लिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, x बार की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसका मीन निकालना है। x स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, उसका मीन निकालना है, उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करनी है। तो हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार। अच्छा, ये x बार की वैल्यू देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 9 तक वैल्यूज है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद f में फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, अब हमने काउंट करके लिखना है कि एक जो है वो कितनी बार आ रहा है, किसमें देख रहे हैं, x बार में से एक, और एक जो है वो एक ही दफा आ रहा है। उसके बाद 2 देखें, 1 2, x बार में देखना है तो वो सिर्फ 2 दफा आ रहा है। 3 देखें जी, 1 2 3 जो है ये 3 दफा आ रहा है। उसके बाद 4 देखें, 1 2 3 4 जो है ये 4 टाइम है। उसके बाद 5 देखें जी, 1 2 3 4 5 जो है ये 5 टाइम है। 6
1 2 3 4, उसके बाद 7, 1 2 3, 7 जो है ये 3 टाइम है। उसके बाद 8, एक्स बार में देखना है 1 2, और 9 जो है ये 1 टाइम। इनका सम करेंगे तो ये आएगा 25। उसके बाद f ऑफ x बार, f ऑफ x बार में आपने x बार और f को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि क्या करना है, f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करना है। f की पहली वैल्यू 1 है तो इसको टोटल क्या है 25 से डिवाइड किया, 2/25, 3/25, 4/25, 5/25, 4/25, 3/25, 2/25, 1/, और इसका सम 1। उसके बाद हमने क्या करना है जी, x बार को f ऑफ x बार से मल्टीप्लाई कर देना है जी। पहली वैल्यू x बार की 1, f ऑफ x बार की वैल्यू भी 1, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आएगा 1/25। इस तरह 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4/25, 3 को 3 से करेंगे 9/25, 4 को 4 से करेंगे 16/, 5 को 5 से करेंगे 25/25, 6 को 4 से किया 24/25, 7 को 3 से किया 21/25, 8 को 2 से किया 16/25, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9/25। अब हम इसका सम निकालते हैं, सम निकाल के फार्मूला पुट करके इसका आंसर निकालते हैं। हाँ जी, इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 125/25। अब हमने इसका निकालना है मीन। मीन किसका वेरिएबल है x बार, तो यहां पे लिख देंगे x बार, सम x बार f ऑफ x बार 125 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर आ गया 5। ये सैंपल के मीन का वेरिएंस। अब हमने दूसरा हमारे पास वेरिएबल है एस स्क्वायर, इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो अब हमारी हेडिंग होगी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस। सैंपल का जो वेरिएंस है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है। 0 1 4 9 और 16। उसके बाद f, फिर f में वही काम करना है, वैल्यूज है उनको हमने काउंट करके लिखना है। हाँ जी, क्या करना है, अब हमने f में काउंट करके लिखना है कि 0 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। 0 जो है ये 5 टाइम, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 जो है ये 8 टाइम है, उसके बाद 4 किस में देखना है, एस स्क्वायर में, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 9 1 2 3 4। उसके बाद 16 1 2, तो 16 जो है ये 2 टाइम हमारे पास। उसके बाद f ऑफ s स्क्वायर, इसमें क्या करना है, सेम काम कि f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि f ऑफ s स्क्वायर का मतलब है f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड, ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना।
तो पहला क्या आएगा 5/25, 8/25, 6/25, 4/25, 2/25, तो इसका सम 1। उसके बाद एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ एस स्क्वायर से। तो पहली वैल्यू एस स्क्वायर की 0, एफ ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू 5/25, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा 8 और डिवाइजर में 25, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/25, 9 को 4 से करेंगे 36/25, 16 को 2 से करेंगे 32/25। तो इसका भी हम सम निकाल लेते हैं। इसका जो सम आ रहा है जी वो आ रहा है 100, 36 और 32, 68 में 8 ऐड करेंगे तो 76 और 24 तो 100/25। अब देखें पहले वेरिएबल x बार था तो हमने लिखा सम x बार f ऑफ x बार। अब हमारे पास वेरिएबल है s स्क्वायर, तो बच्चे यहां से कंफ्यूज हो गए। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो वेरिएबल है वो यूज कर दे। अब देखें x बार की जगह पे क्या आ गया s स्क्वायर सम, x बार की जगह पे क्या आ गया s स्क्वायर, आगे f ऑफ x बार की जगह पे क्या आ गया f ऑफ s स्क्वायर। तो 100/25, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 4। ये आ गया मीन, वेरिएंस का मीन। अब हमने क्या करना है, पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस फाइंड करना है और रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। तो इसका चूंकि काम हमारा खत्म हो गया, इसको हम रेज कर देते हैं। अब हेडिंग क्या होगी, पॉपुलेशन। हाँ जी, हेडिंग है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यूज को कैपिटल एक्स का नाम दें, 1, 3, 5, 7 एंड 9। उसके बाद एक्स का स्क्वायर करें, 1, 9, 25, 49, 81। इनके सामने निकाल लें। ये आ रहा है 25 और इसका भी हम सामने निकाल लेते हैं जी, 1, 3, 5, 7, 9, 165। ऐड करके देख लेते हैं, 1 + 9 25, 49 और 81, 165। पॉपुलेशन का जो मीन होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, और ये इक्वल होता है सम कैपिटल एक्स ओवर कम कैपिटल एम। 25/5, तो आंसर आ गया 5। इसी तरह पॉपुलेशन के वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सम कैपिटल एक्स स्क्वायर ओवर एम माइनस सम कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर। 165 डिवाइडेड बाय 5 माइनस सम एक्स ओवर एन 25/5 का होल स्क्वायर। 165 को डिवाइड किया 5 से 33, 25 को 5 से डिवाइड किया 5 का स्क्वायर 25, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 8। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में सैंपल का जो मीन होता है ये पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल होता है जी। अब म्यू एक्स बार की तरह ये है 5 और म्यू भी क्या है हमारे पास 5। दूसरा रिजल्ट हमने वेरीफाई करना है, सैंपल के वेरिएंस का जो मीन होता है ये इक्वल होता है n-1/n इनटू सिग्मा स्क्वायर। सैंपल का साइज ये पड़ा हुआ है 2,
-1/2 सिग्मा स्केयर अभी हमने फाइंड किया है 8, तो ये 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आंसर आ गया 4। तो म्यू एस स्केयर वो भी देखें क्या है 4, तो ये हमने भी इसका मीन भी फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, जिसमें हमने विद रिप्लेसमेंट से साइज टूल के सैंपल बनाए, उनका मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बना के मीन निकाला, वेरिएंस की डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसका भी मीन निकाला, फिर हमने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस निकाला, उसके बाद हमने रिजल्ट वेरीफाई कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।